शुरुआत हुई है और 2024 के खात्मे के साथ ही एक नया कदम जो है वो है। और मेरे ख्याल से जिस तरह का उत्साह है आपके बीच में, तो ये सिलसिला जारी रहेगा। ऐसे ही छोटी छोटी गोष्ठियों से ही जयपाल जी को, भैरव जी को याद होगा कि कुरुक्षेत्र में जो ये छोटी छोटी गोष्ठियाँ होती थी जब डॉक्टर ग्रेवाल थे, तारा पांचाल थे, तो उसी के जरिए ही एक साहित्य का यहाँ पे माहौल बना था। और उसमें फिर हम भी जुड़ गए इसी तरीके से, जैसे एक सिलसिला वो लगातार चल रहा है। तो जो ये आज कविताएं सुनी है, ये बहुत ही मेरे को लगता है कि आज का जो पूरा संदर्भ है उससे जुड़ी हुई कविता है। और कविता की, साहित्य की यही खूबी होती है, आमतौर पे उसकी पहचान तो बाद में ही होती है, आने वाले लोग ही करते हैं, क्योंकि वो अपने समय को दर्ज कर रही होती है। और जो लोग उस टाइम मौजूद होते हैं तो उनको भी वो एक नई दृष्टि देती है चीज़ों को देखने की, महसूस करने की, चीज़ों को अलग तरीके से समझने की, इन संदर्भों में भी बातों को देखने की। तो इनमें भी आपने भी महसूस किया होगा, मैंने भी किया, कि जितने भी लोगों ने कविता सुनाई, असल में वो एक बड़ी कविता के छोटे छोटे पार्ट जो हमारे समय में जो बीत रहा है, जो गुजर रहा है, और उसे की अलग अलग बिंदुओं से, अलग अलग एंगल से समझी गई बात और अपने ही तरीके से कही गई बात वो दिखाई दी उसमें। और पहले मैं एक आधी बात यहाँ से वैसे कहना चाहता हूँ, खासतौर पे विनोद हैं और सौरभ हैं जो कविता के संदर्भ में, कि देखिए कविता तो अपने विचार होते हैं, अपने अनुभव होते हैं, उन्हीं के ऊपर बनाए जाते हैं। लेकिन जो सबसे एक इम्पोर्टेंट बात है जिसको कई बार विचार डोमिनेट करते हैं और कविता कहीं दूरी छूट जाती है, उसके बारे में जरूर सचेत होने की जरूरत है। यदि कोई राइटर मतलब सचेत होकर के लिख रहा है और पर्पसफुल पोएट्री लिख रहा है, सिर्फ मनोरंजन के लिए या समय व्यतीत करने के लिए कि चलो मेरे को आज एक ख्याल आया और देवी आई और किताब लिखी, कविता अवतरित हो, सिर्फ इस भाव से नहीं लिख रहा है, एक दायित्व के साथ कि जो मैं लिख रहा हूँ वो बहुत गंभीर बात है और इसका कोई मोल पड़ेगा, ये आगे जाके कोई और अपना काम करेगी। यदि इस मकसद के साथ कोई लेखन की दुनिया में प्रवेश करता है और लिखता है, अपना दायित्व निभाता है, तो उसके लिए फिर जरूरी हो जाती है उसकी तैयारी। एक शब्द होता है उर्दू में ज्यादा बोलते हैं उसको, गजल में खास तौर पे उसको ना बंदिश कहते हैं। तो वो जो बंदिश है पोएट्री में, वो एक बहुत ही खास चीज है। विचार चाहे आपका जो मर्जी हो, लेकिन जो खासतौर पर चित्र और बिंब हम प्रयोग करते हैं, जो चीजें घटित होती हैं, जो क्रियाएं हम प्रयोग करते हैं, वो क्रियाएं हमारे यानी कि रियल टाइम, रियल जीवन की होनी चाहिए। उसी के सहारे ही जो विचार टिकेगा तभी वो टिके। सिर्फ हमारा विचार है, उसको आप हवा में नहीं लटका सकते, उसमें गिरना ही है। यदि वो हवा में है, यदि वो जमीन मतलब सच्चाई की सपोर्ट के साथ नहीं, उसके साथ नहीं आ रहा, तो उसने गिरना ही है। सुनने में अच्छा लगता है, शब्दों में भी कई बार जादू होता है, असली जादू तो शब्दों का ही होता है। तो वो जादू तो होता है, लेकिन जादू तो जादू ही है। उसने तो मुट्ठी खुलते ही शो खत्म हुआ और जो है जादू भी खत्म हुआ। तो इसलिए इससे आगे की चीज है, वो मैं इस संदर्भ में कह रहा हूँ। मैं एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ, अलग से बात भी कर, कि ये जो चीजें होती हैं, जैसे मान लो कि भाई आप फेविकोल छिड़क रहे है ना, अब फेविकोल का कैसे प्रयोग किया जाता है, वो हमारी उसका पार्ट होता है। ऐसे ये मैं सिर्फ कहना चाह रहा हूँ कि जो चीज हम प्रयोग कर रहे हैं, उसमें उसकी जो दुनिया में जो चीज है, उसके साथ ही यदि विचार आएगा, तो वो पक्के तौर पे हमेशा हमेशा के लिए उसमें अर्थ भरने की गुंजाइश बढ़ेगी, क्योंकि वो एक
सच्चाई के ढांचे पे खड़ा हुआ है, उसके साथ चिपका हुआ है। यदि वो अपनी बंदिश में ही उल्टा है, विपरीत है, तो फिर उसको दिक्कत होगी। तो ये बाकी जो पूरी कविताएं हैं, जितनी भी कविताएं सुनी, वो अपना जो समय का जो संदर्भ है उसके साथ जुड़ी हुई कविताएं थी सारी की सारी। चाहे जयपाल जी ने भी जितने भी संदर्भ उठाए, या कपिल की कविता में भी जो वेज बिरयानी, और ये दूसरी कविता भी अपराध बोध, ये जो हो रहा है कि हमारे बाहर जो चल रहा है और हमारे जो अपने संकल्प है, उनके अंदर का जो स्ट्रगल, कि आप कुछ और चाहते हो, आप मनुष्य बनने के लिए कुछ और चीज की अपेक्षा है, लेकिन आपको कुछ और करना पड़ता। ये जो द्वंद्व है कि जो आप सोच रहे हो, जो आप कर रहे हो, वैसे जो आप करना चाहते हो वैसे करिए, तो उस दिशा में बढ़ने में हमारा माहौल अलाउ नहीं करता। हम आजाद रहना चाहते हैं, लेकिन हर जगह हमें बताया जाता है अपनी सीमाएं। हम जितनी भी ये जो चीज है कि जो ये जितने भी उन्होंने रखे कि मैं बहुत ही अहिंसक तरीके से बिना दूसरे का नुकसान करते हुए जिंदगी जीना चाहता हूँ, कोई बहुत बड़ी इच्छा नहीं है, कोई प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। सिंपल छोटी सी बात है कि मैं किसी भी शोषण की प्रक्रिया में, जुल्म की प्रक्रिया में शामिल ना होते हुए मैं एक रहना चाहता हूँ। लेकिन क्या आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा काम है? क्या रह पा रहे हैं? क्या हमारा जो इकोसिस्टम है जिसमें हम रह रहे हैं, जो तंत्र है पूरा, वो अलाउ करता है इसमें? ये मुख्य सवाल, ये मुख्य मुद्दा जो, और फिर उसकी लेखक अपने तरीके से चीजों को देखता है, वो एक अलग बात है। हर का अपना एक अनुभव होता है। और ऐसे ही जयपाल जी की भी सारी कविताओं में जो मुझे लगा, चाहे स्वर्ग का रास्ता हो या राजा और स्पेरा खासतौर से, कि जिनसे हम जो अपेक्षा करते हैं वो उसका उल्टा है। हम जिससे उम्मीद कर रहे हैं कि, यानी कि खास तौर पे जो पावरफुल सेंटर है, चाहे वो धर्म के दायरे हों, चाहे वो शासन सत्ता के दायरे हों, चाहे वो परंपरा और कल्चर के दायरे हों, चाहे वो कहीं से भी, जहाँ पे भी कुछ पावर रहती है, जहाँ पे भी पावर का निवास है, वहाँ से वो सारी टेक्निक सीख के लोगों के लिए समस्या ही पैदा कर, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं, प्रॉब्लम क्रिएट कर लोगों के जीवन में। मतलब ये सब चीजें, जितनी भी चीजें हमने बनाई या जो चीजें बड़ी बनी, वो इसलिए बनाई कि हम जो है हमारा जीवन सुविधा ना भी हो तो कम से कम उसमें एक सुचारू, उसमें एक व्यवस्था, ये चीज हो। और इसके लिए वो सिस्टम क्रिएट किए। लेकिन जो सिस्टम क्रिएट किए, वो सिस्टम जो है, देखिए कि सपेरा जो है बीन बजा के सांप पकड़ता था, अब सपेरा बीन बजा के सांप जो है हमारे बीच में छोड़ के जा रहा है। ये जो पूरा उलट गया है, ये जो कि किस दिशा में हम जा रहे हैं। तो सारी कविताएं, चाहे वो जैसे जो दलित वॉइस है, और खास तौर पर जो जयपाल जी की कविता को मैं और थोड़ा सा रेखांकित करना चाहता हूँ, वो ये कि जो वो एक तो हमारा रंग कि जो हम भूल गए, हम इन द सेंस कि जो हमारा आसपास है, अधिकांश जनता है, उसको इस अपराध में शामिल कर लिया है पूरे शासन तंत्र ने, पूरे मीडिया ने, कि वो एक इंसान से वो एक ऐसे
नफरत की उसमें तब्दील हो गई, एक व्यापकता से संकीर्णता में उसकी वो काम। ये जो वो ऑटोमेटिकली उसको एक अपराध तंत्र का पार्ट बना लिया गया है और उसमें वो अपनी भूमिका तलाश कि हमारा रंग का, हमारे आपने देखा कि जो हनुमान वो हमें बहुत ही बच्चों को लुभाने वाला कैरेक्टर, कि जो ओल्ड हनुमान है जो उसकी आप तस्वीर देखिए कि जिसका मुंह फूला हुआ है, एक वो हनुमान है भोला सा, और एक ये मस्कुलर हनुमान है जो कार के पीछे सीट पे लगा हुआ है, शेर का जिसका चेहरा है, जिसकी आंखें लाल है, या वो राम है जिसका गर्दन जो है यहाँ पे है, एक ये है धनुषधारी है जो अकड़ के खड़ा मस्कुलर, मतलब जो कभी भी राम को इस प्रतीक के रूप में तो कभी नहीं देखा गया, शांत रस का बंदा है। लेकिन ये जो जिस तरीके से उसका वो हुआ है, चाहे देवी देवता हो, चाहे आरतियां हो, चाहे मकसद हो, जो ये बदल गया पूरा 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 बदल दिया। और उसमें दुखद पार्ट यही है कि हमारी जनता को भी उसमें शामिल कर लिया, वो उसके लिए एक न्यू नॉर्मल है, जैसे कुछ उसको इसमें बुराई नहीं लग रहा, जैसे वो स्वाभाविक हो गया है उसके लिए। और जहां भी कोई चीज स्वाभाविक हो जाती है तो आप ये समझिए कि भी उससे लड़ना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बुराई नहीं लगता, ठीक तो है, सही तो हो रहा है। जब ये फर्क ये मिटने लगती है, मतलब इतनी नजदीक हो गई कोई चीज मेरे कि मैं अपनी कमजोरियों को पहचान नहीं पाता, कि मैं उसको देख ही नहीं पा रहा, इस तरीके से सोच में घुल मिल गई है कोई चीज। और ये अपने आप नहीं, सारी कविताएं यही बता रही, और जहां से उम्मीद है कि जैसे जयपाल जी की कविता में भी, और जो विनोद की कविता में भी, और जो दयाल जी ने भी जो बात की भी मैं पढ़ा हूं ना भीम को, बदलाव की चेतना को। वो जो बच्चा बड़ा हो रहा है, 6वीं 8वीं 10वीं, ये जो ग्रोथ है उसकी, ये भी अपने आप में एक बहुत ही जबरदस्त चीज, क्योंकि ये भी सही है कि हमारे जितनी भी सारी कविताएं हैं वो एक खतरे का आभास कराती है, लेकिन ये भी है, और मैं पर्सनल तौर पे भी महसूस करता हूँ कि भी जितना वैचारिक उद्वेलन का ये समय है, 20 साल पहले तो नहीं, 30 साल पहले तो नहीं था। इस टाइम पे जितना लोग सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं बुरा सोच रहे हैं एक अलग बात है, पर वो सोच रहे हैं ना, अब वो दिमाग का प्रयोग करने लगे ना, उनकी कोई पोजीशन है, अब वो पोजीशन किसी ने बहका करके वहां खड़ी कर दी, तो दूसरी पार्टी के पास या दूसरे पक्ष के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो समझा के अपनी तरफ कर सकता है ना, किसने रोका? यदि कोई पोजीशन ही नहीं है बंदे की, गाजर मूली की तरह बैठे हुआ है, ये एक सब्जी की तरह से है, मांस ही है, सिर्फ दिमाग है ही नहीं, चेतना है ही नहीं, उसका आप क्या करोगे? ऐसे खतरनाक आदमी तो सब, मतलब बिना दिमाग के आदमी तो सबका खतरनाक। तो ये अभी माइंड पे वो चीजें हो रही है। एक तरफ एक ऐसा माहौल है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिसकी तरफ सारी कविताएं ध्यान खींच रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि हाँ, उस फैकल्टी का प्रयोग हो रहा है, और जो लोग इसके शिकार हैं वो इसको समझ भी रहे, उन्हीं में से
जैसे मुक्तिबोध की कविता में आया और अब यहाँ भी सुनाई कविता सौरभ ने भी कि मेरे अंदर से ही कोई भाग गया है ना, चोर तो अंदर ही लुक रहे, चोर तो कहीं है भी, तरला जागेगा तभी बनाएगी बात है। और बितरले को जगाने के लिए चारों तरफ देखो, ये तो होता नहीं है कि भी किसी को बदलाव या क्रांतियां आप सोचते हो कि भी ऐसे गिफ्ट में मिलेंगी, मैंने कभी नहीं सोचा। जिस भी समाज में, जिस भी दुनिया में हुई, कबीर के टाइम में हुई, फलां टाइम में हुई, कहीं भी देख लो खून खराबा भी होया और कुर्बानियां भी दी हैं। चाहे कुछ भी छोटी सी चीज भी कि धरती गोल है ये बताने के लिए भी हमारे साइंटिस्टों का बलिदान। छोटी सी बात जो आज हमें ऐसे लगती है कि पहली का बंदा भी जानता है, इसके लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ा एग्जिस्टिंग जो पावर्स है सत्ता है उनके साथ। तो इसलिए वो अब समय है। जैसे मुक्तिबोध कहता है भी तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है, तुम इधर हो कि इधर हो, तो ये फैसला करने की बात है। पॉलिटिक्स तो खुल चुकी है। कोई बंदा बिल्कुल ही बुद्धू हो, गाजरमूली हो, उसकी बात नहीं है। लेकिन जो बंदा इस उसमें है उसके सामने चीजें स्पष्ट है, उसको तय करना मैं किधर हूं, किसके साथ हूं। तो ये कविताएं जो यहाँ पे सुनी गई तो ये इसी चीज का एक एहसास कराती है या गुरेजती है इस बात को, उधर लेकर के जाते हैं। चेतनशील कविताएं ये ऐसे ही प्रकृति प्रेम इस तरह का नहीं है कि भाई जैसे हमारे विवरण चल रहा, वो एक बहुत अच्छी बात है कि उसको भी सेलिब्रेट करना चाहिए। जितनी भी हमारी नेचुरल ब्यूटी है या जो ह्यूमन ब्यूटी है वो सेलिब्रेशन की चीज है, लेकिन उसी के अंदर ही जिस तरीके से आज जो सवाल सामने है तो कविता उसके आगे खड़ी है। इन कविताओं को सुनकर ऐसा लगता है। कविताओं के नाम पे खास तौर पे जो पॉपुलर पोइट्री जो हो रही है, जो उत्सवों के जरिए भी हो रही है और टेलीविजन पे तो हर रोज ही चलती है। अब मेरे ख्याल में कोई चैनल ऐसा नहीं होगा, शायद धार्मिक चैनलों ने भी शुरू कर दी हो कविता की, हो सकता है क्योंकि ये इसकी डिमांड बहुत है आजकल ना पोइट्री, क्योंकि इमोशंस जब भी खेल होता है इमोशन का और इमोशनल चार्जिंग होती है जब भी जिस सोसाइटी में, तो उसमें पोइट्री बहुत ही ऐसी चीज है जिस पे इमोशन मतलब फलता है, पनपता है। तो इसलिए क्योंकि इमोशन विवेक और बुद्धि की वजह से इमोशंस को उभारा जाए, इमोशंस को, अब वो इमोशन जो है आदमी किधर भी ले जा सकती है, उसका रास्ता कुछ भी हो सकता है, पर उसमें एक चीज होती है कि वो थोड़ा सा मतलब इधर से सोचना कम करता है, वो एक उसमें धारा में चलता है, लॉजिकल जो उसका वो कम होता है उसका। तो क्योंकि उसमें भड़का करके ले जाने का ये जो जितने भी जो आपकी जो भी यहाँ पे आपने कविताएं सुनी है, उन कविताओं के सारे पहलू उधर ही जाते हैं। तो इसलिए इस गोष्ठी की उपलब्धि के तौर पे कहो या कहो कि भाई अब ये सवाल सिर्फ इतना ही है, क्योंकि मैं कोई बहुत लंबा भाषण देने की उसमें नहीं दूंगा। बात सिर्फ इतनी है कि देखो वैसे तो हमारे सारे ही साथी जागरूक हैं और अपने अपने तौर पे काम करते हैं, सही बात है। लेकिन अब जो जैसे एक्टिव पोइट होते हैं ना, उसकी थोड़ी जरूरत है कि जहाँ भी हैं सिर्फ गोष्ठियों में कविताएं ना सुनाई जाए। मतलब यहाँ यदि किसी को एक कविता कहे तो 3 सुना, इसकी जगह सोसाइटी में क्रिएट कैसे हो, उसकी जरूरत है। मतलब अपने दोस्त हैं, अपना जो भी अपने ग्रुप है कि उसको चल तेरे को 2 लाइन सुना, पकड़ कर खाएगा ना, पूरी कविता सुनानी जरूरी थोड़ी है, पहले आदत तो डालो।
2 सुना दो, अगले पे 2 का टाइम। ये मैंने देखा है कि जो लोग कवि हैं, अभी जैसे मान लो किसी साइंस डिपार्टमेंट का कोई प्रोफेसर रिटायर हो, उसकी विदाई पार्टी होंगी अभी, है ना, आ गया ना टाइम का, उनकी पार्टी अटेंड करो, क्या होगा, सारे ही गजल गाए जा रहे हैं, कोई शब्द ही नहीं है कहने के लिए सिवाय पोएट्री के। जहां पे भी और कोई लैंग्वेज ही नहीं है कि विदाई हो रही है, बड़ा दुख है, बड़ी खुशी है, बिछड़ रहे हैं, कविता फुट रही है, याद करके ले जाते। उनके पास कोई जुबान नहीं है, कोई बात ही नहीं है अपने इमोशंस को, अपने एक्सपीरियंस को, उस मोमेंट को शेयर करने के लिए कोई भाषा ही डेवलप नहीं है उनके पास। तो इसलिए वो गजल में, पोएट्री में, यहाँ वहाँ फिर जो है उधर जाता है। तो ये ताकत है कविता की, इसको पकड़ने की जरूरत है। एंड जिस मोमेंट के ऊपर बंदा रिटायर हो रहा, बिछड़ रहा, शादी हो रही, मर गया, सबसे बड़े तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है ना, सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे अपनी पोएट्री की एंट्री जो है, जब आदमी कुछ सांत्वना चाहता है, कुछ उदासी है तो कुछ और चाहता है, उत्साह चाहता है, ये सारा वो करने की जरूरत है। सारा ही बुरा हाल हो गया, कविता से ही हम भाषण का काम लेना शुरू कर दें कि सारा ज्ञान देना है कविता में, ये थोड़ा सा ज्यादा है कविता के साथ जुल्म। ज्ञान ठीक है, मतलब सारी जो नॉलेज है कि हमारे चारों तरफ क्या घटित हो रहा है, उसकी प्रक्रिया भी समझाई जा सकती है कविता, लेकिन उसके और भी बहुत रास्ते हैं, वो बहुत चीजें अवेलेबल हैं लोगों को जो इसको समझना चाहता है। पोएट्री पे जो चीज है जो और कहीं है नहीं, वो यहां पे है। एक इंडिविजुअल जब डोला खाता है, जिसको कहते हैं कि जब वो क्राइसिस टाइम है, जब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ तलाश कर रहा है, तो उसको एक तिनके का सहारा चाहिए। बस अपनी कविता की 2 लाइनें बन सकती है कि नहीं कविता। यहां पे पोएट्री की प्रासंगिकता है। तो इसलिए जैसे जयपाल जी अपनी आसान सरल कविताएं कि भाई मेरे कोई कविता समझण में इतनी मगज पच्ची करनी पड़ेगी, मैं क्यों पढ़ूंगा यार, सारा जोर मेरा कविता समझण में ही लगवा लिया। नहीं, मैंने और भी बहुत काम है, दिमाग से और भी बहुत काम लेने हैं, यही काम तो नहीं रह रहा। तो कवियों को ही ये मेहनत करने की जरूरत है कि मैं इसको मेहनत करके इतनी आसान बना दूं, इतनी सरल बना दूं कि मेरा काम सिर्फ उसको पढ़ने का टाइम निकालना और अपनी परिस्थितियों के साथ जोड़ने का ही बच गया, बाकी काम कभी ना कर दिया। तो पहले ही उलझा हुआ जगत और फिर उसमें एक उलझी हुई कविता नहीं, और फिर एक उलझा हुआ आदमी, वो लंबे समय तक चलेगा। इसीलिए आप देखो ना कि किस तरीके की पोएट्री के ज्यादा श्रोता या पाठक। ऐसा नहीं है कि लोग बहुत अच्छा सुनना नहीं चाहते, ये तो फिल्मों वालों का ही तर्क है कि आप मुश्किल परोस रहे हो, लोग कह रहे हो एकदम बेवकूफ हो लोगों को। नहीं, आप अश्लील दे रहे हो, आप कहते हो कि लोग वैसा ही चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब बहुत अपने सामने एग्जाम्पल है अपने साहित्य के, मतलब प्रेमचंद हो चाहे दुष्यंत कुमार हो, पोएट्री में और भी बहुत नाम है, आप सब जानते हो। तो वो मतलब उनको भी लोगों ने बहुत ज्यादा पढ़ा। तो इसलिए ना मतलब मैं ये तो इन कविताओं के उसमें कि जो हमारे समय का जो संदर्भ है और जो उसके मुख्य अंतर्विरोध है, और उस मुख्य अंतर्विरोध का एक इंडिविजुअल पे क्या इम्पैक्ट है, क्योंकि अंततः जब आदमी अपनी भूमिका तय करता है तब पोएट्री उसकी हेल्प करती है। क्योंकि जब भी हमने देखा, अपने अनुभवों में देखते हैं कि जब भी
अपने ऊपर कोई ऐसा टाइम आता है तो आप क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं? दो ही रास्ते हैं कि या तो आदमी कभी औरत की गोद में लेट जाता है। जितने भी साहित्य की दुनिया में देखे एग्जाम्पल कि क्राइसिस में हीरो कहाँ जाके पड़ेगा, या पोएट्री में जाके घुसता। अब औरतें तो सबको अवेलेबल नहीं है लेकिन पोएट्री अवेलेबल हो सकती, यानी कि जहां पे वो सुकून महसूस करता है। औरत का मेरा मतलब है उसकी गोद चाहिए, उसको एक कंधा चाहिए रोने के लिए, उसको एक थपकी के लिए एक वो चाहिए। तो अपनी पोएट्री में अपने पाठक को थोड़ा सा, मेरे को लगता है कि एक शेल्टर जैसे होता है ना, उसकी भी जरूरत है। तो ये मेरे को लगता है मतलब कि भी जैसे एक दायित्वपूर्ण कवि के लिए कि आप उसको सच्चाई देखने की नज़र भी पैदा कर रहे हो और उस सच्चाई में जो आपको करने के जो काम है उसके लिए भी प्रेरित कर रहे हो कि एक इंडिविजुअल क्या कर सकता है, उसकी क्या भूमिका हो सकती है। और यदि कोई कच्चा कच्चा होता है ना, जैसे कि भी मैं इधर जाऊं तो हूं लेकिन क्या करूं, तो ये जो अनडिसिसिव होता है, डिसीजन नहीं ले पाता, असमंजस जो होता है, उसको क्लैरिटी देने के अंदर भी एक पोएट्री काम करती है। क्योंकि उसमें जिसको कहते हैं ना, पोएट्री में ईंधन किस चीज का है, तो इमोशन का। तो वो बंदा जो ऊहापोह में है, असमंजस में है, तो उसमें उसको यदि एक अच्छी कविता मिल जाए मौके पे, तो सुसाइड करने से बच जाते हैं आदमी। मतलब ऐसे, ये वैसे ही नहीं है कि मैंने वैसे ही बोल दिया, बता के जावांगी, नहीं तो मैंने तो खत्म हो गया था, मैंने तो ये एक किताब दे दी थी तो मेरी जिंदगी चल रही है, बच गया। इतना बड़ा काम कर जाती है जब आदमी क्राइसिस में होता है, असमंजस में होता है, तो उसको निर्णय लेने में यदि हमारी राइटिंग पोएट्री हेल्प कर देती है तो वो एक बहुत अच्छी बात है। मतलब यदि वो ऐसा करती है तो उसके लिए एक सार्थक चीज है। तो सारे कवियों को, मैं तो कवि हूँ नहीं यार, वो मैं आजकल मेरे पास किताबें हैं जसिंता केरकट्टा, वो मैं भूल गया लेकर आनी थी, नहीं तो मैं भी 2 कविताएं उसी में से सुना देता। लेकिन आप खुद पढ़ लेना उसको, किताब को, क्योंकि एक अच्छी बात यह है बनते हुए कवियों के लिए कि अपने टाइम के कवियों को पढ़ना चाहिए। आप सब महसूस कर रहे, सभी कह रहे थे कि मैं तो पढ़ता 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 लिखने लग गया। मैं तो पढ़ते 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 लिखने लग गया। जब आप पढ़ते पढ़ते लिखने लगे हो तो अच्छा अच्छा पढ़ते, तो अच्छा अच्छा लिखने लगे नहीं, तो वो उस चीज की जरूरत है। तो खोज खोज के पढ़ने की जरूरत है ताकि हमारी राइटिंग का जो आधार है वही बने। और बाकी कवियों के आगे ज्यादा भाषण नहीं देने चाहिए ठीक है ना। तो बहुत बहुत शुक्रिया।